हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। और देखिए, हम जो है हमारी यूनिट थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर हमने ओवरलैपिंग का लिया था, उसके अंदर से हमने देख लिया था कि ओवरलैपिंग किस तरीके से हम निकालते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, ठीक है, ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसकी थर्ड यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमको एक दो लॉ देखने को मिलेंगे। इसके अंदर ट्रांजिशन क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है, इस तरीके की चीजें, या फिर हम बोल सकते हैं लो थ्योरेटिकल चीजें भी आएगी। लेकिन उससे पहले जो है ना, हमको जो अभी एग्जाम है और एग्जाम के अंदर क्या है, हमको जो दिक्कत आती है वो आती है। थ्योरेटिकल चीजें तो हम कर लेते हैं, दिक्कत आती है थोड़े से फॉर्मूले टाइप। इसके अंदर जो हमको स्पेरोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट निकालना होता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है निम्नतम ऊर्जा अवस्था के लिए हमको क्या निकालना होता है, पद प्रतीक निकालने होते हैं। पद प्रतीक क्या होते हैं, जैसे कि हमको टर्म सिंबल जिनको इंग्लिश में बोलते हैं वो निकालने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम क्या देखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट्स हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो पता होना चाहिए, देखो हम सबसे पहले स्टेट निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं, टर्म निकालते हैं, टर्म के बाद हम निकालते हैं टर्म सिंबल, और उसके बाद हमको लास्ट में क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, इसको जीएसटी भी बोलते हैं एक तरीके से, कि जीएसटी निकालनी है हमको। अब देखो मान, वो वाला जीएसटी नहीं, मैं मजाक वाला जीएसटी है ये। ठीक है, अब देखो हमको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास हमको एक फॉर्मूला दिया होगा 2s+1 और एल और जे दिया हुआ होगा। अब हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि D3 के लिए हमको जैसे कि क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालिए। क्या निकालना है, D3 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहली बात जो है वो ये होनी चाहिए दिमाग में, ये फॉर्मूला, कि हमको ये निकालना है। इसको स्टेट्स कहते हैं, टर्म सिंबल यही होते हैं। ठीक है, यानी कि अब हमको क्या पता होना चाहिए कि भैया एस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए डी के लिए एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे और जे का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो निकालते हैं हम। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि जो मैं एक छोटी सी क्या बना रही हूँ, टेबल बना रही हूँ, उसको आप बनाइएगा, वो बहुत थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है देखिएगा, जैसे कि हमारे को दे देगा 2p1। अब p1 के लिए बोल रहे हैं ना, तो देखो ये हमारा p ऑर्बिटल है, ये हमारा p है। इस p के लिए n का मान कितना है, 2 है, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी 2 है n का मान। ठीक है, अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, 2s+1 और lj। तो देखो यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि जो s निकालते हैं ना, s अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है तो इसका मान +½ आएगा, और अगर ये इस तरीके से है तो -½ आएगा। यानी कि हम इसमें इन तरीके से भरते हैं ना, तो इस तरीके से आ जाएगा, वो फिर 1 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्पिन कैसी है, इस तरीके से है तो इसका मान +½ आ जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरीके से है तो इसका मान भी +½ इसका मान भी +½ आ जाएगा। लेकिन ये इस तरीके से तो इसका मान -½ इसका मान भी -½ और इसका मान भी -½ हो जाएगा। अब एक आती है वैल्यू, एल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जैसे कि हमारे पास एक होता है एस, पी के लिए ले लो सीधा, ये पी है,
पी के लिए है, एक हमारा क्या होता है डी, ठीक है, और एक हमारा क्या होता है एफ, ठीक है। तो इसके लिए इसका मान है +1 0 -1 लिखते हैं, इसके लिए एल की वैल्यू स्मॉल एल, इसलिए +2 +1 0 -1 -2, इसके लिए हो जाएगी +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। इस तरीके के लिए पी के लिए लिखते हैं, ये डी के लिए और ये एफ के लिए। अब देखना समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे एल की वैल्यू इस तरीके से लिखी, यानी कि अगर ये क्या हो गया +1 हो गया, ये क्या हो गया +1, ये 0 -1 यही तो है, वही है +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1, ये भी क्या है +1 0 -1 और वही +1 0 -1 है। तो यहाँ पे अगर इसके +1 में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो एल का वैल्यू +1 हो जाएगा, वहीं पे अगर इसके लिए इसमें भरा हुआ है तो ये 0 हो जाएगा, इसके लिए एल का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और इसके लिए +1, इसके लिए 0 और इसके लिए -1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, हमारे पास एन, एस और एल की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखना, अब हमको क्या करना है, डी के लिए, इस D3 के लिए निकाल रहे हैं ना, हमको क्या करना है, D3 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ये समझ में आ गया क्या है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि हमको क्या निकालना है, D3 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ये इसलिए है क्योंकि ये ऐसे कैसे बुक में दे रखा है, ठीक है, बुक में सॉल्व पेपर में D3 के लिए निकालना है। अब D3 के लिए यानी कि ये हमारा D है, इसके अंदर एक इधर एक इधर एक इधर, D3 हो गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम, तो हमको पता है D3 के लिए +2 +1 0 -1 एंड -2 होता है। अब ये भी मैंने लिखाया था, नोट किया होगा, ठीक है, नहीं किया तो कर लेना पीछे जाके, ठीक है। अब ये हो गया +2 +1 0 -1 एंड -2। अब यहाँ पे हमको S की वैल्यू निकालनी है। मैंने बोला था अगर ये इस तरीके से भरा होगा तो +½ लेंगे और अगर इस तरीके से होगा तो -½ लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से है तो इसकी वैल्यू +½ आएगी, इसकी भी +½ आएगी और इसके लिए भी +½ आएगी, ठीक है। तो हमको S का मान निकालना है, तो इसके लिए S का वैल्यू क्या जाएगा, 3/2, क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन 2s + 1 है तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 3/2 + 1, यही होगा। अरे 2s + 1 है ना, 2s + 1, तो ये हो गया, ये निकल के आएगा 4। तो हमारे पास जो मोस्टली s की वैल्यू है या फिर ये जो है ना, ये पूरा निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया 4। तो s के लिए हमने 4 निकाल लिया, क्लियर है बात यहाँ तक, क्या निकाल लिया हमने, ये 4 निकाल लिया। अब हमको ये पता करना है कि L की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, इस L की वैल्यू हमको किस तरीके से निकालें, तो देखना, एक होता है हमारे पास L, एक x ले लेते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5, इनके लिए मान क्या है, फिक्स है, यानी कि s होगा तो 0, p होगा तो 1, d होगा तो 2, f होगा तो 3, h और g होगा तो ये मान होंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि l जो है वो कैसे निकाल रहे हैं हम, +2 +1, 3 हो गया, ये तो 0 है, तो +2 और +1 यानी कि l की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3 आई। तो भैया 3 के लिए अब हमको क्या करना है, 3 के लिए f लिखना है। हम यहाँ पे 3 ना लिखकर 3 के लिए क्या लिखेंगे, f लिखेंगे, ये उसकी टर्म होती है। क्या लिखना है हमको, टर्म लिखना है। तो टर्म किस तरीके से लिखेंगे कि 3 की जो टर्म है वो f है, तो 4 तो इस पूरे का मान आ गया और l क्या है हमारे पास f, तो 4f, इस तरीके से हमारे पास 4f निकल के आ गया। अब जो हमारे पास मेन चीज आती है वो है जे क्या होता है, वही है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो है वो G है, यानी कि एक होता है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट और एक होती है ग्राउंड स्टेट, यानी कि निम्नतम अवस्था और उत्तेजित अवस्था। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब निम्नतम अवस्था के लिए D3 का
क्या निकालना है, पद प्रतीक निकालना है हमको। तो कैसे निकालते हैं, देखो जे कैसे निकालते हैं हम, जे जो है ना हम निकालते हैं s प्लस एल और s माइनस एल से। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, जे निकालते हैं। तो देखिएगा s कितना आया था हमारे पास 3/2 प्लस l कितना आया हमारे पास 3, और हमको क्या करना है, इसको घटाना है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2, ये 7/2, मतलब करते जा रहे हैं धीरे धीरे, 5/2, और ये लास्ट में आ जाएगा 3/2। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, ग्राउंड स्टेट टर्म्स आ गई। अब ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म्स है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने 4 तो ये निकाला, L निकाला F, और इसके लिए क्या है ग्राउंड स्टेट टर्म 9/2, 4F 7/2, 4F 5/2, 4F 3/2। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, ग्राउंड स्टेट माइक्रोस्टेटिक टर्म्स की वैल्यूज निकालते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक? मैंने क्या बोला, हमको ये चीज पता होनी चाहिए 2s + 1 s है तो s की वैल्यू निकालनी है। s की वैल्यू मैंने समझा दी, अगर इस तरीके से है तो +½ और अगर मान लीजिए इस तरीके से है तो -½ सॉरी हाफ है ना, इस तरीके से निकालेंगे। L के लिए पता होना चाहिए, हम पहले S पढ़ते हैं, P पढ़ते हैं, D पढ़ते हैं, F पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। 0 1 2 3 4 5 करना, आराम से ये मत करके आ जाना कि 3F नहीं होगा, 3F नहीं होगा, यहाँ पे 4 है S की वैल्यू। ठीक है, और F जो है इसकी टर्म लिखनी है, 3 की टर्म लिखनी है, 3F हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, D3 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकाल ली। अब हम जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, हम और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे क्या होगा हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने ये तो ले लिया D3 के लिए, अभी मान लो हम किसके लिए ले लेते हैं, और कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि D3 के लिए हो गया, D5 के लिए ले लो। अब D5 के लिए क्या हो जाएगा, D5 है ये, तो D5 के लिए इस तरीके से हो जाएगा, हमको पता है +2 + 1 0 -1 एंड -2 है। ठीक है, ये वाली बात आ गई। तो इसके लिए वही +½ यानी कि ये क्या हो जाएगा 5/2, तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी S। इसको किससे हम क्या करते हैं, 2s + 1 करते हैं ना, तो 2 × s 1 + 1, तो इस तरीके से हमारे पास s तो क्या जाएगा 6 आ जाएगा, क्या जाएगा s 6 आ जाएगा। l की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, l की वैल्यू जो है वो यहाँ पे +2 गया, इससे ये गया, तो l यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 है। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 के लिए हमारे L क्या लिखते हैं 0 1 2 3 यानी कि S P D F। तो 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, तो S आ जाएगा हमारे पास वैल्यू है 6S। एंड जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे J की वैल्यू S + L, ठीक है, तो S कितना है हमारे पास 5/2 इंटू L कितना है 0, तो 5/2 आ जाएगी 6S 5/2। इस तरीके से हम क्या करते हैं, S की, J की और L की वैल्यू निकालते हैं। इस तरीके से आप कोई सा भी एग्जाम्पल लें और सॉल्व करें, आराम से होगा। कोई भी दिक्कत आए कमेंट करिएगा। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर जो है हम क्या करेंगे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से। थैंक यू।